back to your own YouTube channel MDR Survival Journey and this is विजेता। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, सलामत होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो था मेंटल हेल्थ के ऊपर, जिस पे मैंने टिप्स दी थी कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे क्या है जो नेगेटिव थॉट्स है वो आना बंद हो जाएं और जो डिप्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में होता है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करें। आज मैं आई हूँ न्यू टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आज भी पूछा गया कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या हम लोग शादी कर सकते हैं, ये कितना सही है, अगर हम शादी कर लें या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आज इसी पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शादी जो होता है एक न्यू फेज़ होता है आपकी लाइफ का। तो इसीलिए अगर आप ये जान लें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, शादी करनी चाहिए तो क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तो ये जो है वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है। और आई होप ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी आप सबके। जैसे कि आपको पता है कि मैरिज क्या होता है, एक न्यू फेज़ है लाइफ का, जिसमें क्या होता है आप शादी करते हैं, आप न्यू फैमिली में जाते हैं। तो न्यू फैमिली में जाने के साथ साथ क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आती है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, समटाइम्स गुड उसमें चली जाती है। कई बार पर्सन को जो होता है टाइम लगता है उन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप अगर MDR TB का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं और उसके दौरान शादी करते हैं, तो आपका बॉडी और जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑलरेडी जो है मेस्ड अप होता है उस टाइम। अगर आप उस टाइम शादी कर लेते हो तो आप पहले तो ये सोचिए कि आपकी बॉडी और जो माइंड है वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए जो है वो रेडी है कि नहीं रेडी है। बिकॉज यू नेवर नो कि सामने वाला पर्सन जो है आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा कि नहीं करेगा। आप क्योंकि उस टाइम ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर लड़का है, लड़के को भी ऐसा नहीं कि लड़के को नहीं कुछ करना पड़ता, लड़के को भी अगर उनकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आता तो उनको भी उसका ध्यान रखना पड़ता है, बड़ा कुछ करना पड़ता है, और लड़की को वही चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पहले आप ये सोचें कि आप जो है उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाएंगे, आप फिजिकली और मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। अगर आप प्रिपेयर हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन पर्सनल चॉइस है मैरिज करना ना करना है, एज कोई भी रूल नहीं है कि करनी ही चाहिए नहीं करनी चाहिए। बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। पर्सनली मैं ये सोचती हूँ, जब मैरिज आपकी होती है तो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। एज अ न्यू पर्सन यू हैव टू एडजस्ट, लाइक सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। आपका खाने का तरीका, आपके रहने सोने, सब कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ता है फैमिली के अकॉर्डिंग। लेकिन आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हो तो आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल होगा। जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो ऑलरेडी जो है मेस्ड अप होती है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा टाइम लें, अपना ट्रीटमेंट ख़त्म करें, क्योंकि हेल्थ जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, शादी नहीं प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम पे। चाहे आपकी एज शादी वाली है, क्योंकि ऐसी ये जो मिथ है कि इस एज में शादी कर लेनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। शादी की कोई पर्टिकुलर एज नहीं है जो हम लोगों ने बनाया हो कि 25 के होगे तो शादी कर लो, 30 के होगे तो शादी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम पे जिस एज में आप खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड मानते हो इस चीज़ के लिए, तो वही आपके लिए सही एज है। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मैं नहीं सही मानती हूँ, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि खुद मैं अगर सोचूँ, अगर मेरी शादी उस टाइम हो जाती तो क्या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती थी? बिल्कुल नहीं, मैं ले पाती। तो इसीलिए मैं यही मतलब आप सबको बताना चाहूँगी कि आप जो है अगर आप ट्रीटमेंट पे हैं तो थोड़ा सा टाइम ले, अपना पहले ट्रीटमेंट खत्म करें, वेदर 9 मंथ और 18 मंथ। उसके बाद भी अपने आप को साल डेढ़ का जो है वो टाइम दे रिकवरी के लिए, क्योंकि आप एकदम से भी नहीं शादी कर सकते। क्योंकि आप मेंटली ऐसा सोचोगे कि नहीं मैं जाऊंगी वहाँ से क्विकली मैं सारा कुछ कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 6 महीने तो दे, क्योंकि जो असली रिकवरी है वो मेडिसिन के बाद ही स्टार्ट होती है। आप अच्छे से डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका जो बॉडी है वो रिकवर उसके बाद होना स्टार्ट करता है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप TB ट्रीटमेंट पे हैं, तो थोड़ा सा जो है वो
ड्रॉप ले लें, थोड़ा सा रुक जाएं, और जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इसके बारे में सोचें। अगर एक और चीज़ है, अगर मान लो आपने शादी भी कर ली, चलो ठीक से आप चीज़ें निभा भी रहे हो, अगर सामने वाला पर्सन आपकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा तो आपके लिए डबल क्या ट्रिपल दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यू नेवर नो कि सामने वाला पर्सन वेदर वो कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका जो इंटरनली आप फील करते हो ना, वो नहीं आप समझा पाते हो। अब अपनी फैमिली में ही रहते हो तब भी आप उनसे बातें नहीं शेयर कर पाते हो, पर जब आप दूसरी फैमिली में जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो। उसके बाद क्या है कि अगर आप मान लो शादी कर भी लिया, अगर आप ट्रीटमेंट पे भी हो, चीज़ें भी सही चली, और कहीं आप प्रेग्नेंट हो गए, प्रेगनेंसी वाला केस आ गया, तो उसमें भी क्या है कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है प्रेगनेंसी में, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मैं जो है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है शादी करना जो है रेकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी आप सबकी पर्सनल चॉइस है। बट इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो सारी चीज़ें जो है वो ईजी हो सकती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी इस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और गाइज मैं अब अपलोड करने जा रही हूँ शादी के ब्लॉग्स, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से मैं एक्टिव नहीं थी, तो मैं बस शादी में बिज़ी थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।